हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज है 19 तारीख और आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर बताने से पहले एक बार हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हाँ, बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें ताकि आपको हमारे न्यू अपडेट्स रेगुलर मिलते रहें। वीडियो के एंड में कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा और लाइक और अपने दोस्तों के बीच में जितना हो सके उतना वीडियो को शेयर करने की कोशिश करें ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले आपके लिए न्यू वीडियो अपलोड करने के लिए। और इसके अलावा मैंने इसका जो PDF लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर विजिट करके वहाँ से हमारा PDF भी डाउनलोड कर सकते हो। इसके अलावा मैंने हमारे डिस्क्रिप्शन में फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पेज के लिंक भी डाल दिए हैं। आप वहाँ जाकर हमारे चैनल पर विजिट करें और देखें हमारे न्यू अपडेट्स। थैंक यू। चलो स्टार्ट करते हैं। इसी के साथ हमारा पहला क्वेश्चन, भारतीय सैन्य दल द्वितीय विश्व युद्ध के कौन से नंबर की विजय दिवस परेड में हिस्सा लेगा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आएगा। भारतीय सैन्य दल द्वितीय विश्व युद्ध के कौन से विजय दिवस परेड में, कौन से नंबर के विजय दिवस में? ठीक है, और इसका राइट आंसर होगा 75। ठीक है, 75वां विजय दिवस है जिस परेड में भारत का सैन्य दल हिस्सा लेगा। और ये कहाँ लेगा वो भी बता देता हूँ। भारत है वो द्वितीय विश्व युद्ध के 75वें विजय दिवस परेड में भाग लेने के लिए अपनी तीनों सेनाओं के सैन्य दल को, तीनों सेनाओं के, ठीक है, याद रखना, कहाँ भेजेगा? रूस के मॉस्को में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। द्वितीय विश्व युद्ध का कौन सा स्थापना दिवस है? 75वां। 75वें स्थापना दिवस की परेड में भारत अपनी तीनों सेनाओं के सैन्य दल को रूस के कैपिटल मॉस्को, ठीक है, वहाँ भेजेगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। और इसमें कितने सदस्य हैं वो भी याद रखना। 75 सदस्यीय सैन्य दल, भारत की तरफ से 75 सदस्य जाएंगे सैन्य दल की तरफ से। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। और ये होगी कब आयोजित परेड? ये भी इंपॉर्टेंट है, तारीख याद रखना, 24 जून 2020। 24 जून को ये परेड होगी। कौन से नंबर की होगी? 75वें नंबर की। कहाँ पे होगी? रूस के कैपिटल मॉस्को के अंदर। और इसके अलावा आपको पता ही है, दिखा देता हूँ, जो रूस है उसकी कैपिटल आपको पता ही है, मॉस्को। और यहाँ के जो राष्ट्रपति है रूस के वो है व्लादिमीर पुतिन। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, पुतिन याद रखना, रूस के राष्ट्रपति। नेक्स्ट है, मारुति सुजुकी इंडिया ने किस बैंक के साथ मिलकर शुरू की फ्लेक्सिबल फाइनेंसिंग स्कीम? इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ये मारुति सुजुकी इंडिया ने की है, ठीक है, बैंक के साथ। ठीक है, और वो कौन सा बैंक है? करूर वैश्य बैंक। करूर वैश्य बैंक है जिसके साथ हमारे मारुति सुजुकी ने करार किया है। क्या है इसके अंदर वो बता देता हूँ। करूर वैश्य बैंक है जिसने 15 मिनट के अंदर के ऋण को मंजूरी देगा। ठीक है, वहीं बैंक के मौजूदा जो ग्राहक हैं वो बिना किसी मैनुअल प्रक्रिया के डिजिटल तरीके से आवेदन करके तुरंत ही ऋण प्राप्त कर सकेंगे। ठीक है, इसके तहत ऋण मिलेगा और ये बड़ा फास्ट होगा, 15 मिनट के अंदर अंदर। ये भी पूछा जा सकता है कितने मिनट के अंदर अंदर? 15 मिनट के। कौन सा बैंक है? करूर वैश्य बैंक। इसके अलावा मैं कुछ और इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हैं वो बता देता हूँ। मारुति सुजुकी, इसके जो CEO हैं वो है केनिची आयुकावा। इम्पॉर्टेंट है, आता है। ठीक है, और इसका जो मुख्यालय है वो है न्यू दिल्ली में। करूर वैश्य बैंक के बारे में बता देता हूँ। करूर वैश्य बैंक का जो मुख्यालय है वो है करूर के अंदर, तमिलनाडु के। तमिलनाडु के करूर शहर में करूर वैश्य बैंक है। ठीक है, और जो इसके CEO हैं वो है PR शेषाद्री। PR शेषाद्री CEO हैं किसके? करूर वैश्य बैंक के। नेक्स्ट क्वेश्चन, झारखंड के किस शहर में दिव्यांगजनों के लिए समग्र क्षेत्रीय केंद्र का उद्घाटन किया गया है? इंपॉर्टेंट है, झारखंड के अंदर हुआ है। और झारखंड के किस शहर के अंदर हुआ है? झारखंड की रांची के अंदर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। इसमें है क्या वो बता देता हूँ थोड़ा सा। झारखंड के रांची में दिव्यांगजनों PWD के कौशल विकास, पुनर्वास और रोजगार के लिए जो समग्र क्षेत्रीय केंद्र का उद्घाटन किया गया है। और इसका उद्घाटन जो है वो केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री थावरचंद गहलोत ने किया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। सेंट्रल मिनिस्टर कौन है? सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री हैं थावरचंद गहलोत। गहलोत से याद रखना, ये हमारे सेंट्रल मिनिस्टर हैं।
और दूसरा है सेंट्रल मिनिस्टर हैं, दूसरे हमारे जनजाति कार्य मंत्री, ठीक है, वो है अर्जुन मुंडा। ये दोनों इंपॉर्टेंट है, याद रखना। और ये जो सुविधा है वो विकलांग लोगों को मिलेगी, ठीक है, इम्पॉर्टेंट है। झारखंड के जो मुख्यमंत्री हैं उनका नाम याद रखना, हेमंत सोरेन, ये अभी हाल ही में बने, ठीक है। और राज्यपाल यहाँ के द्रौपदी मुर्मू, ये भी इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश ने चौथे एशियाई युवा पैरा गेम्स 2021 की मेज़बानी की है, या करेगा, सॉरी, कौन सा देश है जो चौथे एशियाई युवा पैरा गेम्स 2021 की मेज़बानी करेगा? और इसका राइट आंसर है बहरीन। बहरीन जो देश है वो एशियाई पैरालंपिक समिति ने बहरीन में आयोजित होने वाले एशियाई युवा पैरा गेम्स के चौथे संस्करण, इंपॉर्टेंट है ये भी बता देता हूँ, कहाँ पे आयोजित होगी? बहरीन के अंदर, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन ये बनता है कौन सा संस्करण है? चौथा संस्करण है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, याद रखना। इसके अलावा बता देता हूँ कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स कि जो बहरीन पैरालंपिक समिति के जो अध्यक्ष हैं उनका नाम याद रखना, शेख मोहम्मद बिन दुएज अल खलीफा से याद रख लेना। सेकंड है बहरीन के जो राजा हैं, वहाँ पे अभी भी राजाओं का राज है, तो बहरीन के जो राजा हैं वो हैं हमद बिन ईशा अल खलीफा। फिर आता है बहरीन की जो राजधानी है वो याद रखना मनाना। और एक और इम्पॉर्टेंट है, ये आते हैं क्वेश्चन कि बहरीन की जो मुद्रा है वो है बहरीन दिनार। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश के ग्रैंड मास्टर शखरियार मामेदेरोव ने अंतर्राष्ट्रीय शतरंज चैंपियनशिप जीती है? और इसका राइट आंसर होगा अजरबैजान, ठीक है। अजरबैजान जो देश है उसी के ग्रैंड मास्टर हैं शखरियार मामेदेरोव। इन्होंने ही वर्ल्ड स्टार शारजहां ऑनलाइन इंटरनेशनल शतरंज चैंपियनशिप जीत ली है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। और इन्होंने कितने अंक हासिल किए हैं ये भी याद रखना, 7.5 अंक 10 राउंड में। 10 राउंड थे टोटल, जिसमें से उन्होंने 7.5 अंक हासिल किए। और उन्हें कितना पुरस्कार मिला है, कितना राशि का? $3000 राशि का पुरस्कार मिला है, ठीक है। और इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट बात है कि जो दूसरे स्थान पे ग्रैंड मास्टर रहे हैं वो भारतीय हैं, और उनका नाम भी याद रखना, पेंताला हरिकृष्ण, जिन्होंने 6.5 अंक हासिल करके सेकंड स्थान हासिल किया है, और ये भारतीय ग्रैंड मास्टर है। इंपॉर्टेंट है, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, पेंताला हरिकृष्ण। इसके अलावा जो यहाँ की राजधानी है अजरबैजान की वो है बाकू, और मुद्रा है अजरबैजानी मेनेट। इंपॉर्टेंट है, याद रखना मुद्रा। और यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं वो हैं इल्हाम अलीयेव। कौन है राष्ट्रपति? इल्हाम अलीयेव। इम्पॉर्टेंट है, याद रखना। नेक्स्ट है, भारत के किस प्रदेश में मछली की एक नई प्रजाति खोजी गई है? ठीक है, इम्पॉर्टेंट है, याद रखना। और इसका राइट आंसर है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश के अंदर मछली की एक नई प्रजाति खोजी गई है, ठीक है। और इसका नाम क्या है? सची जोटोरॉक्स। सची जोटोरॉक्स काफ़ी अजीब और गरीब नाम है, ठीक है, याद रखना। अरुणाचल प्रदेश के अंदर ये खोजी गई है। अरुणाचल प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं, चलो ये भी बता देता हूँ, ये जो मछली का नाम रखा गया है ना, ठीक है, जो अरुणाचल प्रदेश के अंदर पाई गई है, इसका नाम किसके ऊपर रखा है? सॉरी, इसकी जो खोज की है वो बता देता हूँ। इसकी जो खोज की है वो की है डॉक्टर केशव कुमार झा ने, ठीक है, केशव कुमार झा ने इसकी खोज की है। अरुणाचल प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं वो याद रखना पेमा खांडू, राज्यपाल हैं बी.डी. मिश्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के हैदराबाद में किस सोसाइटी ने जीता मोनाको फाउंडेशन अवार्ड? डेक्कन डेवलपमेंट सोसाइटी है हैदराबाद के अंदर जिन्होंने मोनाको फाउंडेशन अवार्ड जीता है। इसमें है क्या वो बता देता हूँ। हैदराबाद स्थित डेक्कन डेवलपमेंट सोसाइटी ने प्रिंस अल्बर्ट सेकेंड ऑफ मोनाको फाउंडेशन अवार्ड जीता है। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। इसमें है क्या? ये सम्मान वर्ष 2020 के लिए पृथ्वी पर जो प्राकृतिक सम्मान के लिए सबसे अधिक प्रशस्त है, ठीक है। इसकी घोषणा किसने की है? मोनाको फाउंडेशन के उपाध्यक्ष और सीईओ। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। मोनाको जो फाउंडेशन है उसके जो उपाध्यक्ष और सीईओ हैं वो है ओलिवियर वेंडेन। ओलिवियर वेंडेन है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। डेक्कन डेवलपमेंट जो सोसाइटी है उसके जो निदेशक हैं वो है पी.वी. सतीश। कौन है? पी.वी. सतीश।
और जो डेक्कन डेवलपमेंट सोसाइटी का जो मुख्यालय है वो हैदराबाद के तेलंगाना के अंदर है। ये भी इम्पोर्टेंट है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश के पीएम अबिलगाजिएव है, पीएम है, ये कौन से देश के जिन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है, अभी हाल ही में दिया है। और ये कौन है, किर्गिस्तान के पीएम, किर्गिस्तान के प्रधानमंत्री हैं। ठीक है, याद रखना, किर्गिस्तान के जो प्रधानमंत्री हैं अबिलगाजिएव, ठीक है, इन्होंने ही अपने पद से इस्तीफा दिया है। और क्या कारण है वो भी बता देता हूँ। उन्होंने राष्ट्रीय रेडियो फ्रिक्वेंसी के असाइनमेंट में चल रही आपराधिक जांच का हवाला देते हुए इस्तीफा दिया है। इम्पोर्टेंट है। मैकरिचटी द्वारा API 91 स्टेट और एसेंट में अधिग्रहण को मंजूरी दी है। और इसका राइट आंसर है CCI, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग। भारतीय जो प्रतिस्पर्धा आयोग है, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, इन्होंने ही मैकरिचटी इन्वेस्टमेंट PTI द्वारा 91 स्टेट मीडिया टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड, एसेंट हेल्थ एंड वेलनेस सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड और API होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड में अधिग्रहण को मंजूरी दी है। इम्पोर्टेंट है, याद रखना। और ये किसके तहत किया गया है, तीनों कंपनियों पर अधिग्रहण, प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 की धारा 31 के अकॉर्डिंग। और जो CCI के जो अध्यक्ष हैं, ये याद रखना, अध्यक्ष हैं अशोक कुमार गुप्ता। स्थापना हुई थी 2003 में, मुख्यालय है न्यू दिल्ली के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र सरकार द्वारा रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए गरीब कल्याण रोजगार अभियान की शुरुआत की है। और ये किस प्रदेश से की है, ये राइट आंसर है बिहार के अंदर। बिहार के अंदर गरीब कल्याण रोजगार अभियान की शुरू की है। ठीक है, और ये किसने करी है वो भी बता देता हूँ। भारत सरकार द्वारा बिहार के खगड़िया जिले के, नेक्स्ट फैक्ट्स में, भारत सरकार द्वारा बिहार के खगड़िया जिले के ब्लॉक वेलदौर के ग्राम तेलीहार से गरीब कल्याण रोजगार अभियान की शुरुआत की गई है। ये इम्पॉर्टेंट है। और इसके तहत क्या होगा, 6 राज्यों के 116 जिलों के गांवों में कॉमन सर्विस सेंटर और कृषि विज्ञान केंद्रों के माध्यम से इसको जोड़ा जाएगा। और इसमें होगा क्या वो बता देता हूँ। ये एक विशाल ग्रामीण सार्वजनिक कार्य योजना है जो वापस आने वाले प्रवासी जो श्रमिक हैं उनके सहित ग्राम के ही जो नागरिक हैं उन्हीं को सशक्त बनाने और उन्हीं के जो आजीविका के अवसर प्रदान करने के लिए ये काम करेगा। उनको आजीविका के अवसर मिलेंगे, ठीक है, गांव के ही लोगों को। और ये जो अभियान है वो 125 दिनों तक चलेगा, ये भी इम्पोर्टेंट है। और यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं बिहार के वो हैं नीतीश कुमार, गवर्नर हैं फागू चौहान, राजधानी है पटना। आज के लिए इतना ही था। थैंक यू सो मच।